चलिए आप बोलेंगे अगली यूनिट क्या था, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। कैसी कोशिका, यूकैरियोटिक। देखिए यू का शांत रहिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है भैया, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, कैरियन का मतलब क्या होता है केंद्रक, यानी ये भी तो ग्रीक शब्द से ही मिलकर बना है। यूकैरियोटिक तो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। पहला यू क्या है, यू, यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब होता है सत्य, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, जिसमें सत्य केंद्रक पाए। सत्य केंद्रक का मतलब होता है जिस कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते थे हम लोग भैया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते थे, यूकैरियोटिक। इतना समझ आया। अब हम लोग क्या है, एक क्या हम लोग ने क्या बनाया, यूकैरियोटिक कोशिका बनाया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें एक क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। इस यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में बीच में सबसे बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, केंद्रक। अब बस में केंद्रक क्या है, केंद्रक देखिए क्या होता है, दो झिल्ली से घिरी होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। कितने झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। कितनी झिल्ली से घिरी होती है भैया, दोहरी झिल्ली से। केंद्रक में क्या होता है भैया, आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए केंद्रक में धागे नुमा, केंद्रक में क्या भैया, धागे नुमा संरचना है। इस धागे नुमा संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ये क्रोमैटिन क्या होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ ही है, बस धागे नुमा फैला है। जब धागे नुमा फैला रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये कुछ समय बाद क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होती है, जब कोशिका विभाजन होती है, यही क्रोमैटिन तंतु जो होता है ये सघन हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, सघन हो जाती है। सघन होने के बाद क्या होती है, गुणसूत्र बनाती है। देखिए ये देखिए फैला है, कपड़ा ना बहुत गंदा कपड़ा है, फैला ना। अब ये क्या होगा, कुछ देखिए इसको हमें जरूर कोई चीज़ की जरूरत है। क्रोमैटिन कब सघन होगा, मोटी कब होगी, जब कोशिका विभाजन होगी। अब देखिए मोटी हो गए, सघन हो गई, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। आई बस में तो गुणसूत्र किससे बना होता है मेरे लाल, गुणसूत्र बना होता है आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किससे बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। डीएनए क्या करता है, हमारे माता पिता का आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या कर देता है, स्थानांतरित करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को लपेट कर रखता है। आई बात समझ में। गुणसूत्र की खोज कौन की है भैया मेरे लाल, वाल्डेयर। कौन की है, वाल्डेयर। किसने किया है, वाल्डेयर। वाल्डेयर किए हैं, गलत है, स्ट्रासबर्गर ने किए हैं। किसने किए हैं, स्ट्रासबर्गर। कौन किया भैया, स्ट्रासबर्गर ने किया है। किसने किया है, स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोज किया था। लेकिन इसका नाम कौन रखा था, वाल्डेयर ने रखा था। किसने रखा है, वाल्डेयर ने नाम रखा, और खोज कौन किया है, स्ट्रासबर्गर। देखिए ऐसे क्या होता है भैया, नॉर्मली घरों में देख लीजिए, हमारी खोज तो मान लीजिए माता पिता के, कभी कभी घरों में नाम कौन रख देता है, बुआ रख देंगे, चाचा रख देंगे। तो ऐसे बायोलॉजी में खोजेगा कोई और, नाम कोई और रखेगा, आई बस में कोई और देख भी लेगा, कोई और खोज भी लेगा। आई बस में माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे ही हुआ, देखा कोई और है, नाम कोई और रखा, खोज कोई और किया। आई बस में तो इस प्रकार से बायोलॉजी चलता है। तो गुणसूत्र की खोज कौन किया भैया, स्ट्रासबर्गर ने। नाम किसने दिया है, गुणसूत्र नाम कौन दिया है, वाल्डेयर ने दिया है। आई बात समझ भैया, कोई दिक्कत। गुणसूत्र क्या होता है, उसी क्रोमैटिन जो धागे का संरचना होता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन कह देते हैं, वही क्रोमैटिन जब सघन हो जाती है, यानी कह सकते हैं गुणसूत्र की मतलब कि क्रोमैटिन के संघनित रूप को क्या कह देते हैं, गुणसूत्र कह देते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इनका नाम
कौन रखा है? वार्डेयर। गुणसूत्र नाम कौन दिया है? वार्डेयर। इतना समझ आया? और देखिए इसमें होता है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होती है? केंद्रिका। ये आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है? आरएनए का निर्माण। ये आरएनए क्या है आगे जब आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? अभी ध्यान दीजिएगा, आरएनए का निर्माण कौन करता है भैया? केंद्रिका करता है। कौन करता है? केंद्रिका। तो ऐसे में, और एक केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। कितनी झिल्ली से भैया? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। अब ये यही जो केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली आगे चलकर मुड़कर एक जालनुमा संरचना बना लेती है। कैसे बना लेती है? जालनुमा संरचना बना लेती है, जिसे हम कह देते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। क्या कह देते हैं मेरे लाल? अंतःप्रदब्बी जालिका। अभी देखिए, अंतःप्रदब्बी जालिका को दो भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? देखिए, अंतःप्रदब्बी जालिका के ऊपर क्या देखिए, कुछ देखिए क्या है, छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? कण पाए जा रहे हैं, जिस पर, और ये कण क्या है? राइबोसोम के कण। ये कण क्या है? राइबोसोम के कण। जिस अंतःप्रदब्बी जालिका के सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या? खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। इसको शॉर्ट बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ में? और जिस पर नहीं पाई जाती है इसे बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। इसको शॉर्ट बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया समझ भैया? और देखिए यहीं पे देख लीजिए, हम लोग क्या मिला है? गोल संरचना, जिसे हम लोग तारक बोलते हैं। ये तारक काय क्या करता है भैया? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। यानी जब कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है तो कोशिका का बंटवारा कौन करता है? तारक। जैसे हमारे समाज में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो भैया कानून बना के नहीं बना है, लेखपाल आएंगे जमीनों को बांटने के लिए ना, तो ऐसे जब बंटवारा होगा तो तारक काय की जरूरत होगी। आई बस में? हाँ, आइए। और देखिए एक संरचना पाई जाती है, बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आई बस में? क्या भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। आई बस में? बाकी आपको डिटेल बताएंगे। क्या बताएंगे? डिटेल बताएंगे। आई बस में? और सुनिए, इसमें कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका द्रव कह देते हैं। आई बस में? और देखिए कुछ पतली संरचना देखिए, पतली जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय की खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। कमीना गोल्जी नहीं, कैमिलो गोल्जी। आई बस में? कौन गोल्जी? वो अपने नामों में रख दे रहे हैं। आई बस में? कैमिलो गोल्जी। आई बस में? और देखिए एक थैलीनुमा संरचना जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की क्या कहते हैं? थैली कहते हैं। ये आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं को ही नष्ट कर लेती है। और इसमें क्या भरा होता है? जल अपघटनी एंजाइम। इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है? डी डूबे। आप जब डिटेल बताएंगे ना आपको ट्रिक बताएंगे याद करने का। अभी तो खाली बस इसको बता रहे, यूकैरियोटिक कोशिका बता रहे ना, इस वजह से। आई बात समझ में? और देखिए केंद्रक के बीच बीच में छिद्र पाए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? कोशिका द्रव्य से और केंद्रक के अंदर क्या था? पदार्थों, खाद्य पदार्थों का आवागमन होता है। आई बात समझ में? इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? आया ना? ये क्या आ गया? यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम क्या करेंगे? एक एक कोशिकाओं को आगे बढ़ेंगे। आई बस में? पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? केंद्रक। उसके बाद सारे कोशिकाओं के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। पहले आप लोग कल इतना याद करके आइएगा। आई बस में? कोई दिक्कत?